हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रेड। जैसा कि हम आपको बता दें कि 7/8/2024 को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें हम एग्ज़ाम का क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखेंगे इसमें कि कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है और किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और देखेंगे, देखिए हम आपको बता देते हैं पहले ही कि इसमें जो होता है, अगर हम इसमें बात किया जाए, अगर हम इस सेक्टर से बात करते हैं कि अगर कितना क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिए अगर क्वेश्चन की बात किया जाए कि कितना क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर स्टूडेंट जितना क्वेश्चन याद करके आता है तो सिर्फ उतना ही हल्का हल्का क्वेश्चन ही याद करके आता है। और आपको हम बता दें कि उसी के तर्ज पे हम बताने वाले हैं कि अगर वो जिस तरह से क्वेश्चन को अगर छोटा मोटा त्रुटि के टाइप से ही अगर वो याद किया होगा, तो हम उस क्वेश्चन को डिटेल में देखने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरह से। अगर देखिए किसी भी एग्ज़ाम का होता है, हम भी एग्ज़ाम दिए हैं, किसी भी एग्ज़ाम का होता है तो आप 100% उस क्वेश्चन को, उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आप याद करना पॉसिबल नहीं होता है। आप उसका कुछ पार्ट याद कर सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन डिटेल में बन जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए हम पूरा डिटेल में देखेंगे, इसीलिए हमारा जो है सेशन लेट से आया है कि हम पूरा डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन को और कितना क्वेश्चन पूछा गया है उसके तर्ज पे हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो देखिए पादप जगत का अगर बात करें उभयचर को, तो किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज कब किसने किया था? ताकि ये किया था किसने? ल्यूवेन हॉक ने किया था। पादप जगत की जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। एक क्वेश्चन ये वाला है कि एक समीकरण दिया हुआ था कि Mg+O2 क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। तो Mg+O2 MgO बनाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेड नाइट्रेट, अगर लेड नाइट्रेट बोला जाता है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग के धुआं उत्सर्जित होते हैं। तो देखिए अगर लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट को परखनली में रखकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? धुआं कौन सा होता है? N2O होता है। N2O क्या हो जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या नहीं होता है की बात किया जाता है। तो ग्रेविटेलाइजेशन होता है, उसके बारे में क्या नहीं होता है। देखिए ग्रेविटेलाइजेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है? किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का काम करता है। तो देखिए अगर गुरुत्वाकर्षण होगा तो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का काम करेगा। तो एक क्वेश्चन से बन सकता है। तो इसमें क्या हो, इसमें अगर ऑप्शन भी हो सकता है तो क्या हो सकता है कि चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना। तो देखिए चुंबक द्वारा लोहे को अगर हम आकर्षित करेंगे, तो देखिए चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना ये गुरुत्वाकर्षण का कारण नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो कोशिका विभाजित नहीं होती है उसे डीएनए किस रूप में विद्यमान रखता है। तो देखिए जो कोशिका विभाजित नहीं होती है तो डीएनए उसको किस रूप में विद्यमान रखता है? तो क्रोमोटिन के माध्यम से इसको विद्यमान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पूछा गया है क्या कि आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? तक देखिए आत्महत्या की थैली की बात किया जाए, आत्महत्या की थैली तो क्या हो? लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो रक्त का थक्का बनना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का किसके कारण? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता था। किसके कारण? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें पौधे में श्वसन की क्रिया। अगर पौधे में श्वसन की क्रिया बोल जाता है,
पौधे में श्वसन की क्रिया, अगर बात किया जाए तो पौधे में श्वसन की क्रिया किसके माध्यम से होता है? ऑस्टोमेटा। ऑस्टोमेटा किसको हम बोलते हैं? तो रंध्र, रंध्र को हम बोलते हैं ऑस्टोमेटा। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण पौधे में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो ऑस्टोमेटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम के अनुसार अगर इन केस ओम का नियम, ओम ला पूछा गया है, तो ओम के ला पे एक न्यूमेरिकल होता है। ओम के फॉर्मूला क्या होता है? तो V बराबर IR होता है, जहाँ V वोल्टेज हो जाता है, I हो जाता है करंट और R हो जाता है आपका रजिस्टेंस। तो V बराबर IR एक फार्मूला था, तो उसी के ऊपर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक न्यूमेरिकल भी दिया गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो देखिए, पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो पीत रस का स्राव आपको बता दें हम कहाँ से होता है? यकृत से होता है पीत रस का स्राव। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, और स्टूडेंट जो वैसा ही क्वेश्चन को याद कर पाता है जो हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, न्यूटन के थर्ड लॉ को किस नाम से जाना जाता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के नाम से, संवेग संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। किसको? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से भी जाना जाता है न्यूटन के थर्ड लॉ को। अब देखिए, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को किस नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ हो जाएगा, फर्स्ट लॉ न्यूटन का हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हो जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन हो जाता है सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ की बात कर देते हैं तो लॉ ऑफ इनर्शिया हो जाता है थर्ड लॉ। तो देखिए, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, अगर फर्स्ट वाले 7 तारीख वाले पूछा है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ हो जाता है न्यूटन का सेकेंड लॉ हो जाता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और थर्ड लॉ हो जाता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा की इकाई पूछा है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाता है? तो एम्पियर जो हो जाता है विद्युत धारा का इकाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात किया जा रहा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा आता है? CnH2n+2 जो होता है, ये जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। बाकी जो होता है एक एल्कीन हो जाता है, एक हो जाता है एल्काइन। तो एल्केन का क्या हो जाएगा? CnH2n+2 एल्केन हो जाएगा। एल्काइन का क्या हो जाता है? एक हो जाता है एल्केन, एक हो जाता है एल्काइन। तो एल्केन का हो जाएगा CnH2n एल्केन हो जाएगा। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 एल्काइन हो जाएगा। तो देखिए, ये वाला जो है CnH2n जो है, ये वाला जो है संतृप्त है। बाकी ये दोनों जो होता है, ये दोनों असंतृप्त है। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि संतृप्त का पूछा हुआ है। तो CnH2n+2 जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और बाकी जो दोनों होता है एल्कीन और एल्काइन, ये सब हो जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना का कारण क्या है? तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है तारों का टिमटिमाना का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब साइंस खत्म होता है यहाँ से। अब देखेंगे हम कौन सा? तो बिहार के फर्स्ट राज्यपाल। देखिए, बिहार के फर्स्ट राज्यपाल की बात करें तो जयराम दौलत राम जो हो जाएंगे बिहार के फर्स्ट राज्यपाल हो जाएंगे। और बिहार के वही फर्स्ट CM की बात करता है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो हो जाएंगे, बिहार के फर्स्ट CM हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर बोला जाता है कि सर्वाधिक 9वीं बार शपथ लेने वाले CM कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे कौन? नीतीश कुमार जो हो जाएंगे 9वीं बार शपथ लेने वाले CM हो जाएंगे बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन, क्या बोला है? नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन पूछ रहा है। 8वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन 8वीं सदी में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो अगर बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी के समकालीन कौन सा विश्वविद्यालय है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन की बात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता कौन थे?
कुंवर सिंह जो थे बिहार के नेता थे 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो देखिए कांवड़ झील जो है, कांवड़ झील की बात किया जाता है तो कांवड़ झील कहाँ में है? बिहार में है कांवड़ झील, जो कि बिहार के किस जिला में है? बेगूसराय में। बेगूसराय में जो है, बिहार के बेगूसराय में जो है कांवड़ झील है। नेक्स्ट बात करते हैं, पटना हाई कोर्ट की स्थापना। पटना हाई कोर्ट की स्थापना की बात किया जाता है, कब किया है? तो 3 फरवरी 1916 में जो है पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? देखिए बिहार जो है, बिहार नहीं, झारखंड जो है बिहार से अलग कब हुआ था? झारखंड के गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ है झारखंड का गठन। अगर उसी के बात कर दे तो उड़ीसा कब अलग हुआ है बिहार से? तो 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा अलग हुआ है। और बिहार से झारखंड अलग हुआ है कब? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18वीं लोकसभा जो होते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ था? 18वीं लोकसभा की बात करें 7 चरण में चुनाव हुआ है। और हर लोकसभा का चुनाव जो है हर 5 साल पर होता है लोकसभा का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व के सबसे लंबी नदी की बात किया जाता है। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WTO का गठन पूछा गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1995 का WTO का गठन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ में है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आर्टिकल 23, अगर आर्टिकल 23 की बात किया जाता है तो क्या है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम मजदूरी, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम मजदूरी जो होता है आर्टिकल नंबर 23 की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात किया जाता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बिहार पुलिस के एग्जाम में जो है जनगणना से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो आप इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखा कीजिए। देखिए किस सेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है वो देखने वाली बात होती है। एनालिसिस में यही होता है कि किस सेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्टिकल 342 की बात किया जाता है। तो आर्टिकल 342 किस संविधान के तहत है? तो राष्ट्रपति संविधान के तहत एसटी को निर्दिष्ट करने की शक्ति होता है। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के निर्दिष्ट करने की शक्ति होता है। तो आर्टिकल 342 की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आर्टिकल 72 की बात करते हैं। आर्टिकल 72 क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की बात करती है। आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिल्का झील कहाँ में है? तो चिल्का झील की बात करिए, चिल्का झील कहाँ में है? तो ओडिशा में जो चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कि साल्ट झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल संसाधन मंत्री, एक करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि जल संसाधन मंत्री कौन है? तो आपको बता दें जल संसाधन मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी जो हैं जल संसाधन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करती है तो आर्टिकल हो जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख किया गया था? देखिए ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख की बात किया जाए तो लगभग जो है 25 नदी जो है ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसमें अगर ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछा गया है तो ऋग्वेद में देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या बोला जाता है? तो एतरे एवं कौशिकीय जो होता है ऋग्वेद के ब्राह्मण के नाम बोला जाता है। और इसका उपवेद का नाम क्या है? तो उपवेद का नाम है आयुर्वेद जो है इसका उपवेद का नाम है ऋग्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, तो चिपको आंदोलन से बात किया जाता है। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? सुंदरलाल
सुंदरलाल बहुगुणा जो हो जाएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा जो हो जाएंगे किसके लिए, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो हो जाएंगे चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर की बात किया जाता है तो कौन सा हो जाएगा, कानपुर। नॉर्थ इंडिया की मैनचेस्टर की बात किया जा रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल का वास्तुकार, ताजमहल का वास्तुकार कौन थे, तो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे, उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे ताजमहल के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी भारत कब आए थे, तो देखिए गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका से बिहार इंडिया में आए थे और उसी के अनुसार में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था, तो औरंगजेब ने जो था गुरु अर्जुन देव की हत्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील नदी के पास स्थित शहर जो होता है, नील नदी के पास स्थित शहर जो होता है कौन सा है, काहिरा जो है मिस्र की राजधानी जो है काहिरा, वही है नील नदी के पास स्थित शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 2, 8 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, ये तत्व का नाम बताए थे। देखिए 2, 8 और 4 कौन सा तत्व हो जाएगा, 8 2 10, 10,000 14 किसका होता है, तो सिलिकॉन का हो जाता है 14, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं, तो वर्ग की बात करें तो आवर्त सारणी में वर्ग की बात करें तो 18 होते हैं और 7 जो होता है आवर्त होता है। तो पीरियोडिक टेबल में 18 आवर्त होते हैं और 7 जो होता है 7 जो होता है आवर्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात किया जाता है किसका, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात किया जाता है तो इसका यूज कहाँ में किया जाता है, तो अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम किसके लिए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम किया जाता है अम्लीयता को दूर करने के लिए। और आपको हम बता दें कि इसको कब्ज को भी दूर करने का काम किया जाता है किसके द्वारा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि भागीरथी, कौन सा, भागीरथी और अलकनंदा जो है, भागीरथी और अलकनंदा जो है कहाँ में मिलता है, तो देव प्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ में मिलता है, तो देव प्रयाग में मिलता है। भागीरथी और अलकनंदा मिलता कहाँ में है, तो देव प्रयाग में मिलता है। अब देखिए इसी के तर्ज पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखने को क्या मिलेगा कि धौली गंगा प्लस अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ में मिलेगा, तो विष्णु प्रयाग में। नेक्स्ट देखते हैं धौली गंगा अलकनंदा। अब देखते हैं अलकनंदा प्लस पिंडार कहाँ में मिलेगा, तो कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा प्लस पिंडार कहाँ में मिलेगा, कर्ण प्रयाग में। अब देखिए मंदाकिनी प्लस अलकनंदा कहाँ में मिलेगा, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग। अब हो जाएगा रुद्र प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी मिलेगी कहाँ में मिलेगी, तो ये मिल जाएगा देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। तो देखिए इससे जो होता है, इससे जो है इस तरह के 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये वाले से जो है 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ कि अलकनंदा और भागीरथी क्वेश्चन जो आया हुआ है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ में मिलेगा, तो देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। तो अगर इसी में हम बात किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि धौली गंगा और अलकनंदा, तो धौली गंगा और अलकनंदा बात करते हैं कहाँ में, विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार कहाँ में पड़ेगी, तो कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ में पड़ेगी,
पड़ेगी तो रुद्रप्रयाग में। देखिए ये सब मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ में है, तो रुद्रप्रयाग में मिलेगी। तो यही जो क्वेश्चन इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दें कि अगर मैथ से बात किया जाए तो एक हो जाता है टाइम वर्क से दिया हुआ था क्वेश्चन। उसके बाद हम आपको बता दें कि टाइम वर्क से था, उसके बाद परसेंटेज से था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो हम इसमें जो है जीएस पोर्शन को देखें कि किस तरह से क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिला। तो देखिए जिस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है एग्जाम में, तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप ऑन द बेसिस ऑफ इसी पैटर्न को लेते हुए अगर आप PYQ इसका देखते चले, PYQ बोल रहे हैं हम, अगर इसी पैटर्न को देखते हुए, सेम पैटर्न को आप देखते हुए इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज करके जाते हैं तो आने वाले आपका नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है और इसको आप रेगुलर वाइज में देखते रहें। और हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर कराया जा रहा है, जो कि आपको इनके रेलवे है और उसके बाद बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और हम आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाइए और उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल जो है लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। और हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में बिहार पुलिस के जितने एग्ज़ाम होते हैं या किसी भी सेक्टर का एग्ज़ाम होता है, तो 100% क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं होता है। जितना हमारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन था हम आपको बताने की कोशिश करें, और आप जो है इसी के तर्ज पे आप क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए कि किस सेक्टर से क्वेश्चन को देखने को मिला है। अगर देखिए जिस सेक्टर से आपको क्वेश्चन को देखने को मिला है एग्जाम में, तो आप उसी टाइप के सेक्टर से आप क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है 11 दिसंबर को नेक्स्ट एग्ज़ाम है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम का एनालिसिस जो है हम पहले कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आने में टाइम लगता है और उसके टाइम आने के बाद क्वेश्चन का कलेक्शन करना होता है, आंसर को देखना पड़ता है ताकि गलत ना हो। और आपको हम बता दें कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, उससे जुड़ना ना भूलें। इसी तरह से हमारा ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।